अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, लास्ट लेक्चर्स में हमने यही पॉइंट देखा था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, बट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। आज हम इसी एक्सरसाइज को 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा वो था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो पहले क्वेश्चंस में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए थे वहां हमने क्या किया था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अगर दिया जाए तो इसका हमें डेरिवेटिव अगर डिफाइन करना है इनवर्स फंक्शंस में कन्वर्ट करके, तो हम इससे पहले क्या करते थे, x के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। x के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, जैसा यहाँ पे x है तो ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ओके, और फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर उसके बाद में हम फार्मूला लगाते थे इनवर्स का और फिर उसका आंसर डिफाइन कर लेते थे। अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हमें x के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा ये याद रखना है कि x के फॉर्म में कब कन्वर्ट कर सकते हैं हम और x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी और ई रेज टू द पावर एक्स भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। ओके तो इसलिए हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो भी हमारे पास में फंक्शन दिया जाएगा इस तरह से दिया जाएगा, कैसे, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे x के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू एफ वाई। ओके, अब x इक्वल टू एफ वाई, अब यहाँ पे हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और ये क्या, f डैश y, मतलब जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। और फिर उसके बाद में ये फार्मूला हमें याद रखना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। पहले जो भी फंक्शंस है y इक्वल टू fx के फॉर्म में होगा, उसको x के फॉर्म में लिखना होता है। पहले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था x इक्वल टू f, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा f डैश y, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। फिर उसके बाद में ये इनवर्स का फार्मूला याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, और कंडीशन है कि dx अपॉन dy नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट रूल है। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन से तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहीं से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, y is equal to x square into e raised to the power x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे हम अभी तक ये क्वेश्चंस पहले सिलेबस में नहीं थे, इसी साल मतलब ये जो न्यू सिलेबस आया है इसी में इंट्रोड्यूस किए गए इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से केयरफुली आप लेक्चर देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, और दर से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा हमने, फिर लिखा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स,
फिर लिखेंगे प्लस, फिर सेकंड फंक्शन कौन लिया हमने, e रेज टू द पावर x, तो e रेज टू द पावर x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास में x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू द पावर x ही होता है। नाउ प्लस ये e रेज टू द पावर x एज इट इज, अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ओके। अब यहाँ पे ये एक टर्म है और एक टर्म से इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, चाहे तो हम इसमें से ले सकते हैं कॉमन। तो अब e रेज टू द पावर x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो e रेज टू द पावर x हमने कॉमन लिया, ये हो गया e रेज टू द पावर x इनटू एक्स स्क्वायर, इधर से कितना 2x, ओके। तो अब यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, e रेज टू द पावर x कॉमन लिया, e रेज टू द पावर x बाहर आ गया, तो 2x एज इट इज, ठीक है। अब चाहे तो हम इसमें से क्या x भी कॉमन ले सकते हैं, अगर x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x कॉमन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2, ओके। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या dy अपॉन dx। अब हमें यहाँ पे जो डिफाइन करना है उसका इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन करना है, ओके। तो इसलिए हम जानते हैं नाउ dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। देखिए यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, तो इसलिए dx अपॉन dy लिखा इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ओके। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर चाहे तो हम इसे फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर दे सकते हैं। तो dy अपॉन dx का जो आंसर अभी हमने डिफाइन किया है क्या है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, तो यहाँ अभी हमने डिफरेंशिएट किया, उसका आंसर हम रखते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx, तो कितना दिया है x इंटू e रेज टू द पावर x और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा dx अपॉन dy, ओके। तो ये इस तरह से हमने इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन किया है। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस ये इतना फार्मूला में याद रखना, जिस तरह से हमने नॉर्मल डिफरेंशिएट किया है उसी तरह से किया है, प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो उसका हमने dx अपॉन dy इनवर्स का फार्मूला यूज किया हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x e रेज़ टू द पावर x इनटू x प्लस 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से y इज इक्वल टू x इनटू cos x। अब y इज इक्वल टू x इनटू cos x, फिर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा जैसे हमने अभी के क्वेश्चंस पे किया है। तो यहीं से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, y इक्वल टू x cos x। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इनटू cos x। अब x पहला फंक्शन है, cos x सेकंड फंक्शन है, तो x एज इट इज रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर प्लस, फिर x एज इट इज रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे x को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर प्लस का साइन, फिर cos x एज इट इज रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x,
ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल होता है, इस तरह से अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, माइनस का sin x, माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, तो कितना होता है 1। ओके, तो ये कितना हो चुका है माइनस x sin x प्लस cos x। ओके, तो ये था हमारा dy अपॉन dx। अब हमें इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन करना था, मतलब इसका। अब यहाँ पे हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज किया है। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू डिफाइन की है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। कितना है हमारे पास में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, cos x पहले लिख लेंगे या फिर एज इट इज रखो, तो ये माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1 अपॉन माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये था इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको नॉर्मल डेरिवेटिव डिफाइन करना है, ये फार्मूला यूज करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से y इज इक्वल टू x इनटू 7 रेज़ टू द पावर x। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x into 7 raised to the power x। now अब यहाँ पे x पहला फंक्शन है, 7 raised to the power x सेकंड फंक्शन है, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 7 raised to the power x, फिर प्लस, फिर 7 raised to the power x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर x मतलब क्या है, a रेज़ टू द पावर x। तो a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू द पावर x इनटू कितना log a। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x का क्या होता है, a रेज़ टू द पावर x इनटू log a। तो उसी तरह से यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर x का तो x इनटू 7 रेज़ टू द पावर x और कितना हो जाएगा log 7। ओके, प्लस 7 रेज़ टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x कितना 1। अब यहाँ पे ये कितना हो गया x इंटू 7 रेज़ टू द पावर x इंटू log 7 प्लस 7 रेज़ टू द पावर x इंटू 1, तो कितना होगा 7 रेज़ टू द पावर x। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 रेज़ टू द पावर x। तो 7 रेज़ टू द पावर x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x log 7 प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि 7 रेज़ टू द पावर x कॉमन लिया है। तो ये हो गया dy अपॉन dx। अब हमें इनवर्स डेरिवेटिव डिफाइन करना है, तो फार्मूला हम जानते ही है क्या, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो
इसे हमने नंबर दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है 7 रेज़ टू द पावर x। तो 7 रेज़ टू द पावर x इनटू x log 7 प्लस 1। ओके, तो ये था इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव x 7 रेज़ टू द पावर x का। तो ये हो गया 1 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर x इनटू x log 7 प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x square plus log x। अब यहाँ पे वही है कंसेप्ट, इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन करना है। तो यहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस log x। अब x स्क्वायर प्लस log x दो टर्म से दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस log x का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन x। ठीक है, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एज इट इज भी रख सकते हो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x इनटू x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। अब हमें इनवर्स, तो फार्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू हमने डिफाइन किया है वो किसकी है, dy अपॉन dx की है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना था 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है इसको अगर हम ऊपर लेके चले गए तो 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारा dx अपॉन dy। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, find the derivative of the inverse of the following functions। Find the derivative of the inverse of the following functions and also find their value at the points indicate against them। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफाइन करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद में जो पॉइंट हमारे पास में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एट x इक्वल टू 1, तो वैल्यू उसमें हमें क्या कर देना है, पुट करना है। तो जो हम रिफाइन करना चाह रहे हैं तो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप याद रखना है, आप पहले से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, फिर फार्मूला इनवर्स का जो हमारा है dx अपॉन dy इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन dy अपॉन dx, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3। नाउ तो यहीं पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to derivative of x raised to the power 5 plus 2x cube plus 3x। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, y is equal to x raised to the power 5 plus 2x cube plus 3x। तो यहाँ पे तो हमने डेरिवेटिव का साइन लगाया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तीन टर्म्स दी गई, तीनों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो x raised to the power 5 का डेरिवेटिव 5x raised to the power 4। ये जो 5 है इस फंक्शंस के मल्टीप्लाई में और इसकी एक पावर कम, तो ये 5x raised to the power 4 प्लस ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द 6
x और x क्यूब था तो एक पावर कम कर दो तो कितना हो जाएगा 2, तो 6x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x मतलब कितना 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसलिए 3x का डेरिवेटिव कितना 3। ओके, तो ये था हमारा dy अपॉन dx। अब हमें एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे dy अपॉन dx एट, ठीक है, तो कितना दे रहा है वो x इक्वल टू कितना 1 पर। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना होगा 1, तो 5 into 1 raised to the power 4 plus 6 into 1 square plus 3, ठीक है, x यहाँ पे था इसलिए 1 रखा, यहाँ पे x था यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे x की पावर 4 थी इसलिए 1 की पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर था इसलिए 1 स्क्वायर। ओके, तो 1 raised to the power 4 मींस 1 ही होगा, प्लस 6 into 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, अब 5 1 सा 5, 5 प्लस 6 प्लस 3। ओके, अब इनका तीनों का एडिशंस कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 9 और ये 5, तो कितना हो गया 14, तो ये हो गया 14। ये किसका आंसर था dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 का। अब हमें इनवर्स बताना है, तो अभी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ फिर यहाँ लिखेंगे हम dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है, वही फार्मूला है 1 एज इट इज dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का आंसर कितना डिफाइन किया हमने एट x इक्वल टू 1 पे 14। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 एट x इक्वल टू कितना 1 पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ऐसा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन से y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 3x प्लस 2 फाइंड द इनवर्स डेरिवेटिव, और उसके बाद में फिर हमें इनवर्स डेरिवेटिव डिफाइन करने के बाद में जहां जहां पे x होगा वहां वहां हमें क्या रख देना है 0 रख देना है, तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया है उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम इससे पहले x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका इनवर्स कर लेंगे, फिर x की जगह पे हम कितना रख लेंगे 0। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Now dy upon dx is equal to derivative of e raised to the power x plus 3x plus 2. ओके, तो e raised to the power x का डेरिवेटिव कितना होता है e raised to the power x प्लस 3x का डेरिवेटिव कितना 3 और प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे dy upon dx is equal to e raised to the power x plus 3। अब हमें x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम dy upon dx at x इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे x है वहां हमें क्या रखना होगा 0, तो e raised to the power 0 प्लस, अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसलिए 3 एज इट इज रहेगा। अब e raised to the power 0 मतलब किसी की भी पावर अगर 0 तो आंसर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3। अब 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx का वैल्यू अभी अभी हमने डिफाइन किया, इक्वेशन नंबर 4 दिया है, 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, यहां पे भी आप लिख लो dy अपॉन dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx का वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया है, कितना है 4।
तो ये हो गया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। तो हमें पहले इसका इनवर्स डेरिवेटिव डिफाइन करना होगा और फिर जहां जहां पे x है उसकी जगह पे कितना रख देना है, 2 रखना है। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में दो टर्म्स है, एक है साइन ऑफ x माइनस 2, तो साइन ऑफ x माइनस 2 इज अ कंपोजिट फंक्शन और एक्स स्क्वायर का सिंपल डेरिवेटिव हम 2x लिख लेंगे, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जैसा कि sin x होता है, तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे जो भी है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा cos x माइनस 2 और फिर से लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। ओके, अब ये डिफरेंशिएट करना बाकी है, ये टर्म्स एज इट इज रहेगा cos ऑफ x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, तो x का डेरिवेटिव कितना 1 और माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0, इसलिए इनटू में कितना लिखेंगे 1 और इधर से प्लस कितना 2x। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx। अब हमें यहाँ पर कितना बताना है, एट x इक्वल टू 0, तो अब यहाँ लिखेंगे हम dy अपॉन dx x इक्वल टू कितना 2 पर, तो यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस 2 और x की जगह पे हम यहाँ कितना रख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कितना 2, x की जगह पे 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए cos ऑफ 2 माइनस 2 तो कितना हो गया 0, cos ऑफ 0 और cos ऑफ 0 कितना होता है 1। ओके, और ये 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना 4, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 4, तो ये हो गया 1 प्लस 4 कितना 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इनवर्स करना था तो लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, x इक्वल टू 2 और ये भी x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो dy अपॉन dx x इक्वल टू 2 पर, अभी अभी हमने वैल्यू डिफाइन किया कितना था 5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना 1 अपॉन 5। ठीक है,